नमस्ते साथियों। इस वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रकार किन किन वर्णों में कैसे लगता है। साथियों, हिंदी वर्णमाला के जो 52 वर्ण हैं उनमें रकार का प्रयोग किन किन वर्णों में होता है, किन किन वर्णों में नहीं होता है, और यदि जिन वर्णों में होता है तो किस रूप में होता है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, इस तरह से रकार का प्रयोग किया जाता है। रकार अर्थात जो र है, ठीक है, ये जो र है इसका एक रूप है रकार। और वो रूप क्या है? जैसे कोई भी हमने वर्ण लिखा, ठीक है, ये शिरोरेखा हो गई, ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसी में इस तरीके से रकार लगाया जाता है और ये ऐसा स्वरूप का प्रयोग होता है। साथियों, जब भी पूरे र यानी जो पूर्ण वर्ण र है, इसके पूर्व में आधा वर्ण, कोई भी अगर वर्णमाला का आता है, इसके पूर्व में आधा वर्ण आता है, तब इसका रूप बदल जाता है और उसको इस रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे कि हम रकार कहते हैं। तो साथियों, रकार का प्रयोग यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने वर्ण लिख करके रखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क, ख, ग, घ, इनमें आप इस तरीके से रकार का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर आधा क है और पूरा र है, ठीक है। इस तरह से इस सभी वर्णों में, जैसे यहाँ क में लगा है तो आधा क और ये पूरा र, आधा ख पूरा र, आधा ग पूरा र, आधा घ पूरा र। इंग की बात करें तो इंग में रकार नहीं लगता, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर आगे च, ज और झ, इनमें रकार का प्रयोग इसी रूप में होता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ में रकार नहीं लगता। यहाँ पर हम अण की बात करें तो साथियों, इसमें इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, किंतु इसमें प्रयोग होता नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो चौकोर हमने बना के रखा है, तो इसका मतलब ये कि इनमें अक्सर रकार का प्रयोग नहीं देखा गया है, हिंदी भाषा में इनका प्रयोग नहीं होता है, या ये रकार युक्त शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं है, या ऐसे शब्द हिंदी भाषा में नहीं है जहाँ पर ण में रकार का प्रयोग किया गया हो। आगे देखते हैं, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, इन सभी में रकार का प्रयोग इसी रूप में होता है। फिर हम बात करें य में, तो साथियों य में देखने को नहीं मिलता है। आगे र की बात करें तो र में र स्वयं ही रकार के रूप में प्रयोग होता है, तो साथियों इसमें इसका प्रयोग होगा ही नहीं। यदि मान लो इसके पूर्व में आधा र का प्रयोग करना होगा तो हम इस प्रकार से रेफ के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रयोग नहीं होता है। फिर ल, व, इनमें प्रयोग होता है। आगे श की बात करें, मतलब ये जिसको षटकोण वाला षटकोण वाला श कहा जाता है, तो इसमें भी प्रयोग नहीं देखा गया है, किंतु अगर लगाना चाहे तो ऐसा लगा सकते हैं। आगे हम बात करें स की, तो स में इस प्रकार लगता है, हा में भी लगता है। और आगे साथियों यहाँ पर श और ज्य जो है, इनमें भी नहीं लगता है, नहीं देखा गया है, किंतु अगर लगाना चाहे तो इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। ये साथियों हमने बता दिया। इसके बाद बात करते हैं त में, तो साथियों त में इस रूप में नहीं लगता है। यदि मान लो त में लगाना तो इस प्रकार से, जिसको हम त्र कहते हैं, जो कि संयुक्त वर्ण होता है, त्र त्रिशूल का जिसे हम कहते हैं त्र, तो इसमें ऑलरेडी रकार है और आधा त है, तो इसी से ये संयुक्त वर्ण बना है। और आगे बात करें स की, तो साथियों इस श जो है, सेटी वाला श जिसे कहते हैं, ये जो है इसमें भी रकार नहीं लगता है, यदि लगता है तो वो बन जाता है स्र, ये एक संयुक्त वर्ण है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों छ, ट, ठ, ड और ढ की, तो इनमें यदि रकार लगाना है तो रकार इस रूप में लगता है। अब यहाँ साथियों आप कहेंगे कि ये है क्या, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रकार नहीं बल्कि ये हलंत है। क्या है? हलंत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रकार अर्थात पूरा र, तो जब हम किसी शब्द से पहले आधा वर्ण लिखना चाहते हैं तो उसमें इस रूप में रकार का प्रयोग होता है, ठीक है। किंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो खड़ी डंडी है वो इनमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन वर्णों को पहले हलंत लगा करके आधा बनाया जाता है, इसके बाद में रकार लगाया जाता है, ठीक है। ये आधा, ये हलंत लगा दिया और ये रकार, हलंत लगा दिया रकार, हलंत लगा दिया रकार। तो छ, ट, ठ, ड और ढ, इनमें हलंत लगा करके हम रकार का प्रयोग उसी रूप में करते हैं जैसा यहाँ पर किया गया है। अब साथियों यहाँ हम बात करें तो अक्सर देखने में
ढ की बात करें और ठ की बात करें तो इनमें ऐसा बहुत ही कम है या देखने में नहीं आता कि इसमें रकार का प्रयोग हुआ हो, और छ में भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया साथियों कि रकार का प्रयोग किस रूप में, किन वर्णों में कैसे होता है। आगे देखिएगा, इन वर्णों में रकार का प्रयोग होता ही नहीं है। पहली बात तो काय में, ये इंग में, या में, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, र में पहले बता दिया, र में इसमें लगाने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यदि इसके पूर्व में आधार का प्रयोग हुआ तो उसको हम इस रूप में प्रयोग करते हैं, रेप के रूप में। और ये दो द्विगुण व्यंजन जो हैं ड़ और ढ़, इन दोनों में भी रकार का प्रयोग नहीं होता है। आगे हम बात करें तो सभी स्वरों में जो स्वर हैं उनमें रकार का प्रयोग नहीं होता, और अयोगवाह, अयोगवाह मतलब अम और अह, इनमें प्रयोग नहीं होता है। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है कि किन वर्णों में रकार का प्रयोग किस रूप में होता है। आशा करता हूं जानकारी काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।